कथा आती है एक भीष्मक नाम के कुंडीनपुरी के राजा हुए। राजा से भीष्मको नाम, राजा से भीष्मको नाम, विदर्भाधिपतिर्महा, तस्य पंचा भवन पुत्र, कन्यका च वीरानना। 5 बेटा है और 1 बेटी है। पुत्र स्नेह वशम गता, बेटी का नाम है रुक्मणी। पुत्र स्नेह के वश में होकर के बेटी का विवाह शिशुपाल के साथ करने जा रहे थे, पर माता रुक्मणी भाभी जी के कहने पर ठाकुर जी को पत्र लिखती है। पंडित जी पत्र लेकर के पधारे द्वारिकापुरी। ठाकुर जी ने पत्र पढ़ा तो बड़े प्रसन्न हुए। माता रुक्मणी ने प्रभु को संदेश दिया, आप भी जरा सुनो माता ने क्या कहा प्रभु से। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते, निर्विश्य कर्ण विवरैर्हर्तों गतापम्, रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थनाथम, त्वय्यच्युता विशति चित्रमपात्रपन्ने। प्रभु मैंने आपको देखा नहीं है, आपके केवल गुणों को सुना है। बोलो प्रेम क्या है? मैंने कहा ना, प्रेम कभी इस चेहरे को देख करके नहीं होता। आजकल के जैसे लोग गली गली डोलते रहते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं, इसको प्रेम थोड़ो कहते हैं। माँ कभी अपने बच्चे को कहती है क्या बेटा मैं तुझे बहुत चाहती हूं, बोलो, पर माँ के जैसा कोई प्रेम कर सकता है? बोलो कोई नहीं कर सकता। माता रुक्मणी ने कहा प्रभु मैंने आपको देखा नहीं है, केवल आपके गुणों को सुना, रूपम दृशाम। पर प्रभु एक बात आप बताओ, कोई वस्तु जिसे सिंह को मिलनी चाहिए उसे कोई गीदड़ ले जाए तो कितने कष्ट की बात है। मैंने आप ही को पति रूप में वर्ण किया है, इसलिए प्रभु आप पधारो। का त्वां मुकुंद महते कुलशील रूप, विद्यावयो द्रविड़ धाम अभिरात्म तुल्यम, धीरा पतिम कुलवती न व्रणीत कन्या, काले नृसिंह नरलोक मनोभिराम। प्रभु हमारे यहाँ का नियम है, विवाह से पूर्व कन्या देवी मंदिर पूजा करने जाती है, जब मैं जाऊं तब आप मेरा हरण कर लेना। प्रभु प्रसन्न हो गए, रथ पे आरूढ़ हुए, चल दिए। मंदिर में महाराज उतर कर पंडित जी को भेजा। अंतःपुर में पंडित जी ने बताया कि सरकार इंतजार कर रहे हैं। अब मैया रुक्मणी ने 16 प्रकार के श्रृंगार किए हैं और वहां से चल देती हैं देवी मंदिर पूजा करने। बोलो राधे राधे। सखियां गीत गाती हैं। क्या गाती हैं? आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे, ऐसी सजा दो मुझे श्याम। एक बात बताओ, यहां कितनी दुल्हन है जो ठाकुर जी की बनना चाहती हैं? हाथों पर करके बताओ, जो ठाकुर जी की दुल्हन बनना चाहते हो। और जो दुनिया वालों के दुल्हन बनना चाहते हो हाथ ऊपर नहीं करेंगे। कितनी हमारे यहां कन्हैया की दुल्हन है? अच्छा माताएं तो हाथ ऊपर कर रहे, लेकिन पुरुष भक्त नहीं कर रहे। क्यों? आपको क्या लगता है कि आप पुरुष हो? भागवत कहती है कि पुरुष केवल एक ही है, वो है परमात्मा। और तुम कौन हो? जीवात्मा। कौन हो? जीवात्मा। अब यहां पे तुम्हें कभी पति के रूप में भेज दिया, कभी पत्नी के रूप में भेज दिया। क्या पता अगले जन्म में तुम पत्नी हो और तुम्हारी पत्नी तुम्हारा पति हो। यह तो चलते ही तो प्रभु की लीला है। भागवत में कितनी कथाएं आती हैं, आप पढ़िए। तो इसलिए कहीं पुरुष होने का अभिमान मत करना। इसलिए हमारे संत कहते हैं कि अगर प्रभु को पाना है तो भीतर गोपी भाव का जागृत होना अनिवार्य है। भाव जब तक हृदय में गोपी भाव जागृत नहीं होगा बिहारी जी मिलेंगे ही नहीं।
इसलिए पुरुष एक ही है, वो है मुरली वाला। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। इसलिए सब लोग हाथ ऊपर करो भक्तों और कहो हम सब ठाकुर जी आपकी दुल्हन हैं, और प्रेम से गाओ, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बातें चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सत्संग में मेरी बातें चलाई, सत्संग में मेरी बातें चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो। जो भजन में ताली नहीं बजाएगा उसको उसके बगल वाले की कसम है। मस्ती से बोलो, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हरि बोल बलिहारी। चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बनूं दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा बनूं दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा बनूं दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा बनूं दुल्हा जो कबहू न छूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। अगर बगल वाला ताली ना बजाए तो जरा कोहनी से मार देना, अब कहना भैया अपना ख्याल नहीं तो कम से कम हमारी कसम धरेगी, हमारा तो ख्याल रखो। मस्ती से बोलो पीछे वाली माताओं, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो।
बांधे के घुंघरू मैं उनको रिझाऊंगी, बांधे के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, बांधे के घुंघरू मैं उनको रिझाऊंगी, बांधे के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, लेके एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी। आज मेरी मोतियों से मांगी भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियन से मांगी भरा दो, आज मेरी मोतियन से मांग भरा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, बोलो जय श्री कृष्ण। देखो बहुत शांति का परिचय देना। हमारे आदर्श नगर वालों ने जितना बड़ा टेंट लगाया था महाराज, वो जगह तो छोटी पड़ गई। अब अगली बार जब कथा कराएंगे तो थोड़ा बड़ा टेंट लगाएंगे, है ना। तो जितने भी भक्त माताएं बैठे हैं वो सब बहुत शांति का परिचय दें। और अभी ठाकुर जी आने वाले हैं तो हमें ये डर लग रहा है आपको उत्साह को देख के कहीं आप व्यवधान ना करेंगे, अति उत्साह का परिचय ना देंगे, बहुत धैर्य का धीरज का परिचय देंगे। इसलिए मैं आपको सावधान कर रहा हूं, क्योंकि अब हमारे सरकार की आने की सूचना हमको प्राप्त हो चुकी कि द्वारिका से निकल चुके हैं और आपके कुसमुंडा में इंटर करने वाले हैं, है ना। बहुत सावधानी का परिचय देना। बोलो राधे राधे। और जो माताएं अब पीछे आ गई हैं किसमें अपने पहचान का कौन, अब फिर उसके पास आके बैठेंगे। और जहां कथा शुरू हुई, अब कथा में तो मन लगता नहीं है, बस देवरानी जेठानी की कहानी शुरू। बहुत गंभीरता का परिचय, बिल्कुल शांति का। कोई हल्ला गुल्ला करे, भगवान ने आपको हाथ पैर दिया, तुरंत कोहनी का प्रयोग करो, शांत हो जाएगा सामने वाला। यहां महाराज पड़ोसी लोग हो, कोई पुराना अगर झगड़ा वगड़ा हो तो उसका बदला भी मिल जाएगा और कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण की परम प्रिया माता रुक्मिणी जी कात्यायनी मंदिर गई, पूजा कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं। नमस्ते त्वंबके भीष्मं सुसंतान युताम सुताम भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम। मुझे कृष्ण ही पति रूप में मिल जाएं। पीछे से भगवान निकले, मैया का हाथ पकड़ा, रथ में बैठा और 9-2-11 हो गया। रुक्मी ने पीछा किया, प्रभु ने उसे भी खंडित कर दिया। उसके पश्चात शिशुपाल सुसाइड करने की कोशिश किया। सोचा बिना दुल्हन के वापस जाऊंगा तो मेरी भाभियां मजाक उड़ाएंगी कि बारात तो गई पर दुल्हन नहीं आई, तो सुसाइड करने लग गया। मैं अब मुंह नहीं दिखाने लायक रहा। जरासंध ने कहा, रे भाई छोटी छोटी बात पे क्यों आत्महत्या कर रहे हो? ये आत्महत्या करना बड़ा पाप है। हमें देखो 18 बार युद्ध किए, 17 बार इस कृष्ण से हारा हूं, 18वीं बार तब जा करके जीता।
शिशुपाल ने सोचा कि हमने सोचा था कि सबसे बड़े बेशरम हम ही हैं, लेकिन आज इनको देख के पता चला कि हमसे भी बड़े कुछ बेशरम हैं यहाँ पे। उसने सुसाइड का ख्याल छोड़ दिया। वैसे भी महाराज, आत्महत्या जैसा घृणित अपराध ये कब होता है? जब हमारे भीतर ज्ञान की कमी हो। संसार में मनुष्य देह मिला है, इस देह को पाकर आप सुख की कामना करते हो तो माफ करना, आप गलत जगह पे आ गए हो। संसार में सुख है ही नहीं। अशाश्वतम दुखालयम, गीता में भगवान कहते हैं संसार दुखों का घर है। इसलिए जब भी कभी समस्या आए, समस्या में जो योगी पुरुष होते हैं, जो बिरले पुरुष होते हैं, वह बिखरते नहीं हैं, वो तो निखरते हैं महाराज। इसलिए निखरो। लगता कुछ लोगों के बात समझ में नहीं आई, ताली बजा दो, थोड़ी देर से समझ में आती है क्या बात? बोलो राधे राधे। तो समस्याएं हमेशा निखारने के लिए आती हैं। समस्याओं से कभी मत घबराना। समस्याएं उन्हीं के पास आती हैं, भगवान ने खुद कहा है कि जिनकी मैं परीक्षा लेता हूं, जिनसे मैं प्रेम करता हूं। कभी आपने देखा कोई राक्षस की बड़ी कठोर परीक्षा ली गई हो? किसी निशाचर की, किसी दुष्ट पुरुष की परीक्षा ली गई हो? परीक्षा हमेशा महाराज साधु पुरुष की ही होती है। कष्ट जीवन में साधु पुरुष के ही पास आते हैं। राक्षसों का पाप का घड़ा भरता है, उनकी परीक्षा नहीं होती, फिर उनका सीधे राम नाम सत्य होता है। इसलिए माई बाप, जीवन में समस्याएं आए तो धन्यवाद करो प्रभु का। जिस दिन जीवन में समस्याएं ना आए उस दिन भगवान से पूछो क्यों? विश्वास खत्म हो गया क्या हमसे? इसलिए दुख देना है तो दो, संकट देना है तो दो, कष्ट देना है तो दो। बस एक ही चीज ध्यान देना, प्रभु दुख तो देना पर अपना साथ भी कभी इस दास के साथ मत छोड़ना। दुख दो पर उसके साथ में अपना साथ भी दो, फिर देखो कैसे इस भव सागर को हम पार करते। तो भीष्मक जी को पता चला भाई हमारी तो प्रतिज्ञा ही थी कि हम अपनी बिटिया का विवाह श्री कृष्ण से करेंगे। तो वह अपनी कन्या को लेके गए। बकायदे लौकिक वैदिक रीति से कुमकुम पत्रिका भेजी गई। भगवान बारात लेकर के पधारे। आइए अब आगे कैसे किस तरह से विवाह होता है उसकी दिव्य छटा का आप सभी लोग दर्शन करेंगे। हमारे सरकार, युगल सरकार आप सबके मध्य में पधारेंगे। आप सभी उनका दर्शन अवश्य करें। आओ तब तक एक छोटा सा भजन गाते हैं। तब तक हमारे प्रभु प्यारे श्याम सुंदर और माता रुक्मणी जी आपके सामने उपस्थित हैं। दोने न सरकार कटीले हैं कटार से, सिर मोर का लगे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का लगे चित चोर का। तो नैना नैना नैना। देखो ठाकुर जी आ रहे हैं साहब, ऐसे करोगे सरकार अपनी बारात वापस ले जाएंगे। इसलिए चाहते हो कि बढ़िया ठाकुर जी मस्ती से आए तो जरा हाथ ऊपर करके कहो दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से, दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से। राधे
ऐसा लग रहा है कि कृष्ण भगवान रुक्मिणी जी को लेकर जा रहे हैं, रुक्मिणी जी कृष्ण भगवान को लेके जा रही हैं, ऐसा लग रहा है महाराज। दो नैना नैना नैना, पीछे वाले बैठ जाओ, हो गया, बैठ जाओ। अब पीछे वालों का नाम नहीं तो आगे वाले की मुंडी पहले पीछे हो गई। सभी लोग शांति से बैठे रहो। कथा में ये नहीं पता चलना चाहिए बगल में कौन है। प्रेम से कहो दो नैना नैना नैना। जब तक अच्छे से ताली नहीं बजाओगे ठाकुर जी लेके नहीं आएंगे। हाथ ऊपर करो और बोलो दो नैना नैना नैना। दो नैना सरकार के कटिले है कटार से। दो नैना सरकार के कटिले है कटार से। मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का। मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का। दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना। दो नैना सरकार के कटिले है कटार से। दो नैना सरकार के कटिले है कटार से। लजाए तेरे नैनों को देख के। कमल लजाए तेरे नैनों को देख के। थोड़ी घटाए तेरे टेन करने में लगे हुए। अपने बच्चों की शादी में ऐसी चल के आए थे। कहो साहू जी, हाथ ऊपर करो और कहो ये मुखड़ा निहार के। ये मुखड़ा निहार के, सो चांद गए हार के। सो चांद गए हार के। ये मुखड़ा निहार के, सो चांद गए हार के। दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना सरकार के कटिले है कटार से। दो नैना सरकार के कटिले है कटार से। बन जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे। कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे। पास मोर आ जा तो है भर लूं मैं बाहों में। पास मेरे आ जा तो है भर लूं मैं बाहों में। जमाने को विसार के दिलो जतो पे बार के। जमाने को विसार के दिलो जतो पे वार के। दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, नैना नैना। हाँ ठाकुर जी, ये पहले बच्चों को पीछे करो। ये बाल मंडली जो आगे ये कथा में पिघने डालने के लिए, इन्हें पीछे करो पहले। आगे बिल्कुल नहीं, पीछे पीछे सभी को पीछे बैठाओ। तो फिर ये कब खड़े होके आगे आ जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। इनको पीछे बिल्कुल एकदम ले जाओ। विवाह उत्सव की जैसी परंपरा है कि पहले जयमाल होता है। पीछे वाली माताएं बैठ जाओ,
ये दृश्य आप सभी लोग अपने स्थान पे बैठ करके आनंद लें। साथ में YouTube पे भी इसका प्रसारण हो रहा है, तो कैमरे पे भी आ रहा है, घर जाके भी आप इसका आनंद ले सकते हैं। हाँ, हाथ में दोनों के जयमाल दीजिए। सरकार खड़े हो जाओ। ठाकुर जी, ओ कन्हैया खड़े हो जाओ। कन्हैया हम पे तो ध्यान ही नहीं दे रहे महाराज। शादी क्या होने, दूल्हे का जिस दिन शादी होता है ना महाराज, उस दिन थोड़े अलग ही नखरे होते हैं। अरे ठाकुर जी, ओ सरकार हम पे भी थोड़ा ध्यान दे लो महाराज। जीवन भर तो हमें को गाना है नाम। मैया को भी दे दो, रुक्मणी मैया को भी। सामने सामने। मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि तदेव लग्नं शुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बैठ जाइए, बैठ जाइए सभी लोग। अच्छा, आपने नोटिस किया रुक्मणी जी ने तुरंत पहना दिया, कृष्ण जी पहनाने में देरी कर रहे थे, है ना। आइए अब जैसा लौकिक वैदिक रीति, इधर भजन का आनंद चलता रहेगा, इधर विवाह का भी सब लौकिक वैदिक रीति। हमारे मुख्य यजमान सामने आए, पहले कन्यादान हो जाए फिर भजन। आइए हमारे यजमान जल्दी आवे, कन्यादान शुभारंभ करें। दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना सरकार के कटेले है कटार से। दो नैना सरकार के कटिले हैं कटार से। सरकार के कटिले हैं कटार से। बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी। तुझ सा न देखा कोई पहले अंगारी। तुझ सा न देखा कोई पहले अनाड़ी। तुझ सा न देखा कोई पहले अनाड़ी। तुझ सा न देखा कोई पहले अनाड़ी। दीवानों ने विचार के, दीवानों ने विचार के, कहा ये पुकार के, कहा ये पुकार के। दीवानों ने विचार के, कहा ये पुकार के। दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना दरगार के। दो नैना सरकार के कटिले हैं कटार के। दो नैना सरकार के कटिले हैं कटार के। सरकार के कटिले हैं कटार के। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आइए लौकिक क्रियाएं जो थोड़ी बहुत चल रही हैं, एक भजन का भी आनंद आप लोग लें और उसी से पूजन अर्चन करते हैं। हाँ, ओम महापूर्वोच्चारित ग्रह गुणगण विशेष विशिष्टायाम गोत्रः नामधेय यजमानस्य श्री कृष्ण चरण कमलयोः रुक्मिणी कन्यादानम दातु महम उत्सृजेता। बोलते वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसा है, अब हमारे मुख्य यजमानों के द्वारा कन्यादान हो चुका है, पांव पूजी शुभारंभ हो रही है। जो भी भक्तवती माताएं कन्यादान करना चाहें, भेंट से प्रेम प्रदान करना चाहें, तो वो यहाँ आकर के कर सकते हैं। धन्यवाद। ऐसा न करवाइए, क्योंकि देखिए आप भक्तों की भीड़ बहुत अपार है, और अगर सब आने लग जाएंगे ना महाराज, तो 2-2.5 घंटे कब बीत जाएंगे, इसी में लग जाएंगे समय। तो आप लोग सभी बैठे रहें, जो भी आप लाए हो भेंट ठाकुर जी के लिए,
वो आपके पास कुछ व्यवस्थापक पहुंच जाएंगे, तो वो हमारे कार्यकर्तागण पहुंचेंगे, आप वहीं पर उनको प्रदान कर देंगे उस पात्र में, भेंट पात्र में, जिससे किसी को भी कोई भी अव्यवस्था ना हो। और देखिए हमारे यजमान देवता, उन्होंने बहुत दहेज का सामान एकत्रित किया है। जैसा कि मैंने सुना है, वैसे तो दहेज के हम खिलाफ हैं, लेकिन हमने ऐसा सुना है कि हमारे आयोजक जायसवाल जी साहू जी ने एक फॉर्च्यूनर भी गिफ्ट कर रहे हैं ठाकुर जी को दहेज में, जो बाहर खड़ी है ना। तो आइए सभी लोग दर्शन लाभ प्राप्त करें।